ये मछली के शरीर में पूरा रिएक्शन हो रहा है, जिसके कारण ये मछलियाँ तड़प कर मर रही हैं। ये देख लीजिए, ये लाल लाल है ना, उसी लेकिन अधिकारियों को इसके तड़पने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको फ्राई करके खाना भी रहता है। पांडे जी, आप आयुक्त है, चंदन लगाने से मैं बार बार बोलता हूँ, काम नहीं होता है। हमारे शहर सरकार के आते घर में बैठी है, उनको पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या गोली डाल दी है, क्या टेंडर किए हैं उन लोग, उनको आगे बताया है कहाँ पे किसकी सरकार है। और हम दिखाते रहेंगे, डंके की चोट पर दिखाएंगे। हमने न निगम को बचाने का प्रयास हम करते हैं, ना हम विधायक को बचाने का प्रयास करते हैं, और ना ही किसी सत्ता शासन को बचाने का प्रयास करते हैं। और नहाएंगे तो शरीर पानी में लगेगा तो स्किन का इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बनते हैं। अधिकारियों को अपने ऑफिस से निकलने का फुर्सत नहीं है, कलम चलाने से फुर्सत नहीं है, कहाँ से खींचा जा सकता है। हम लोग का घर है बेटा, महकता है। हमको यही चाहिए, जो है बाबू पार्सल हैं वो बहुत साफ करवाते हैं, ये बात नहीं है। और महापौर जी, आपसे भी निवेदन है, भिलाई की जनता आपको देख रही है, भगवान जाने आप अगली बार महापौर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये उस समय तय होगा। कहा गया है लूट सदा की रीत सदा, मैं झूठ वहीं दोहराता हूँ, भिलाई का रहने वाला हूँ, भिलाई का गीत सुनाता हूँ। अभी हम हैं वार्ड 7 में, जिसके पार्षद आदित्य सिंह आदि हैं। कांग्रेस की सरकार है भिलाई नगर निगम में, और यहाँ का स्वच्छता का हालत बता रहे हैं आपको। आप देखिए, ये है दाऊबाड़ा तालाब, राधिका नगर में है, आदित्य सिंह के घर के आसपास है। यहाँ पर 4 दिन पहले छठ पूजा मनाया गया। छठ पूजा मनाने के लिए यहाँ पर निगम के द्वारा साफ सफाई किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कार्य है। लेकिन इन लोगों ने गलती क्या की, कुछ केमिकल या कुछ दवाई, कुछ गोली ऐसा डाल दिए जिससे सारी मछलियाँ मर गईं। मछली तो मरी ही, यहाँ के आसपास के लोग भी, लोगों का क्या हालात हैं, आप इनका ज़रा चेहरा देख लीजिए। मैं अगर यहाँ खबर बना रहा हूँ, अभी 2 मिनट पहले मुझे उल्टी आ रही थी आगे में, फिर हम लोगों ने यहाँ पर शूट करने का प्रयास किया। अंकल, एक बात बताइए, यहाँ पे क्या हुआ था? तालाब की सफाई के लिए अब निगम की ओर से है, पता नहीं कि उन्होंने कुछ केमिकल इसमें डाला, कोई गोलियां डाली। उसके दूसरे दिन से मच्छियाँ पूरी मर गई यहाँ। अच्छा। अभी देखिए पूरे किनारे में हजारों मछलियाँ हैं, आप तो देखे ही रहे हैं, और बदबू कितना आ रहा है आप तो देखिए हैं, आपको उल्टी आने लग गया है। तो आसपास के लोग जो देख रहे हैं, पूरा आबादी है यहाँ पर, कितनी परेशानी जा रही होगी इन लोगों को। कुछ लोगों को तो परेशानी बढ़ भी गया है। तो ये बहुत अब निंदनीय बात है, लेकिन इसका निराकरण होना चाहिए। आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक भी यहाँ पे करते थे, लेकिन अभी के हालात क्या हैं? अभी तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। नहीं, अभी लोग आना बंद कर दिए हैं। हमारे साथ में एक और व्यक्ति हैं। भैया, आप अपना नाम परिचय बता दीजिए। देखिए, मैं कोषाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई का। मेरा निवास यहीं वार्ड क्रमांक 7 में है, मैं यहीं रहता हूँ। और विगत यहाँ पे बता दूँ क्या, 20 सालों से यहाँ पे छठ त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट कुछ दिन पहले नगर निगम के द्वारा यहाँ कुछ केमिकल डाला गया था यहाँ पे, जिससे हम लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक हम लोग भी करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ यहाँ। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बदबू, हम लोग परेशान थे हम लोग यहाँ पे। और हम लोग निगम को फ़ोन भी किया, मैं जो निगम के जो स्वास्थ्य अधिकारी, जो स्वास्थ्य देखते हैं, जो ने अंकित सक्सेना, उनका फ़ोन भी किया कि यहाँ आप लोगों ने कुछ गोलियाँ डाली हैं केमिकल, जिससे यहाँ मछलियाँ कम से कम हज़ारों की संख्या में मछलियाँ मर चुकी हैं यहाँ पे। और पब्लिक यहाँ परेशान है, जो आसपास के जो रहने वाले हैं यहाँ सब परेशान है। मुझे फ़ोन किया गया, बताया गया कि भैया यहाँ बहुत तकलीफ़ हो रही है, यहाँ रहने में दिक्कत हो रही है। तो हम लोगों ने आया और देखा, तो साइड में पूरी मछलियाँ मरी पड़ी हैं, और साइड में पूरा मछलियों का इकट्ठा हो गया पूरा यहाँ पे। तो देखिए, ये निगम प्रशासन की लापरवाही है। निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप क्या डाल रहे हो, क्या नहीं डाल रहे हो, आपको देखना चाहिए। जनता पब्लिक है, हमारे पास यहाँ पे श्रमिक बस्तियाँ भी हैं, जो यहाँ आते हैं, हम लोग मछली को मारते हैं, मछली को मार कर हम लोग जो भी XYZ खाते हैं। यदि मान लीजिए कोई कुछ दुर्घटना घटती है यहाँ पे, कोई भी एक पब्लिक है यहाँ पे, यहाँ आसपास में जो मोहल्ला है, श्रमिक बस्ती है, उन लोग कुछ होता है उन लोग के साथ घटना, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? श्रमिक बस्ती भी ही नहीं है, जस्ट सामने में बिल्डिंग, जरा कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए आप। सब पॉश एरिया दिखाई दे रहा है, बिल्डिंगें अच्छी हैं। आपके जो बस्ती है वो पीछे में है। यहाँ कुछ वर्कर हैं, एक महिलाएं कपड़ा धो रही हैं। अब उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अब जो पॉश एरिया है, जब जो बिल्डिंग दिखा रहे हैं, यहाँ के लोग रहने के लिए बहुत परेशान हो चुके हैं। बदबू इतनी फैल रही है यहाँ पे, ये लोग यहाँ परेशान हैं। मैं बताया आपको कि श्रमिक बस्ती पीछे में है,
जो यहाँ से आते हैं मछली पकड़ते हैं उसको खाते हैं मछली पकड़ के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो पॉस्ट एरिया दिखा रहे हैं अच्छी बात है, या इनको रहने में तो इनको रहने में दिक्कत है, इनको रहने में बहुत दिक्कत है, यहाँ रह नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए फ़ोन किया उन लोग, बता रहे हैं यहाँ पे कि रहने में दिक्कत हो रही है भैया, पता नहीं नगर निगम वाले छठ तालाब में क्या केमिकल डाले हैं, इसकी सूझ लें इन लोग। हमारे शहर सरकार के आते घर में बैठी है, उनको पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या गोली डाल दिए हैं, क्या टेंडर किए हैं उन लोग, उनको आगे बताया है। महापौर जी तो अपने ऑफिस से निकलते नहीं है, क्योंकि आपने उनको वोट नहीं दिया है, आपने तो पार्षद को वोट दिया है, पार्षद ने उनको दिया है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीते हैं, उनको पब्लिकों से कुछ लेना देना नहीं है। ये चीज़ ओपन है, हर आदमी इस चीज़ को जान रहा है। महापौर का नाम क्या है ये लगभग 80% लोगों को पता नहीं होगा, तो उनको निकलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बात रह गई पार्षद की, तो पार्षद को आप लोगों ने कंप्लेन किया इस बात? नहीं, देखिए जिम्मेदारी महापौर की बनती है, पार्षद वार्ड पार्षद की भी बनती है कि वो यहाँ पे आएँ और इसकी सूध लें, क्योंकि मान लीजिए कल को घटना बड़ी हो जाएगी तो फिर उन लोग यहाँ आएंगे भगते हुए, इसलिए उनको यहाँ आना चाहिए, महापौर को भी आना चाहिए, पार्षद को भी आना चाहिए यहाँ पे, और आके देखना चाहिए कि यहाँ लोग कितने तकलीफ में हैं। हम लोग यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, सोचिए ऐसी स्थिति आप भी सुन रहे होंगे, आप भी देख रहे हैं, यहाँ स्थिति इतनी खराब है कि हम लोग यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। बोलने की बात बहुत दूर की बात है, पब्लिक परेशान है, महापौर जी को भी आना चाहिए, पार्षद को भी आना चाहिए यहाँ पे। महापौर जी छोड़िए, अभी अपना घर बनवाने में व्यस्त है, सुनने में आया बहुत बड़ा घर बनवा रहे हैं। खैर अच्छी बात है, बनवाते रहे, भगवान करे तरक्की दे उनको। लेकिन आप एक बार वीडियो में दिखा दीजिए ये कैसा यहाँ का स्थिति है। एक आंटी वहाँ पे कपड़ा धो रही है, वो कैसे धो पा रही होंगी, मजबूरी है उनकी कि यहाँ पे धोना पड़ रहा है उनको, लेकिन फिर भी कैसे धो रहे हैं, कैसे यहाँ काम कर रहे हैं वो वही जाने। एक चीज़ समझना होगा आपको कि आखिर इन लोगों के पास केमिस्ट नहीं है, जहाँ से भी मेडिसिन लेते हैं तालाब को सफाई करने के लिए, यदि वो कोई बच्चा अगर खा ले, मछलियाँ तो मर गई ना, इसका मतलब बच्चे पर भी इफेक्ट पड़ेगा। बाय द वे अगर कुछ मछली जिंदा भी हो और उसको कोई अगर खा ले, फिर क्या होगा, उसके साथ में इन्फेक्शन तो होना तय है। हमारे साथ में डॉक्टर साहब भी हैं, उन्होंने भी कुछ बताया है। एक बार और फिर से उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं, हो सकता है कुछ बता दें। सर आप डॉक्टर हैं? जी हाँ। जो भी मछलियाँ बाय द वे अगर जिंदा हों और उसको कोई खा ले तो क्या इन्फेक्शन नहीं हो सकता है उसको? तो भैया दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं कि जहाँ फसलों पे जो छिड़काव किया जाता है, केमिकल कीटनाशक छिड़काव होता है, वो पानी रिसके तालाबों में चले जाता है, उस तालाब और कुआं में चले जाता है, उसका पानी पी के लोग बीमार पड़ते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ का मच्छी खा रहे भैया, तो क्यों नहीं बीमार पड़ेंगे? और नहाएंगे तो शरीर पानी में लगेगा, तो स्किन का इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बनते हैं। कल अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया है कि ये इसमें कुछ अधिकारी बता दिए कि चूना का सिर्फ पुताई किए, कुछ मतलब निगम के ही जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों ने बताया कि नहीं फिटकरी जैसा कुछ था वो डालें। तो क्या अगर फिटकरी अगर डाला गया तो फिर क्या कैसे मछली मर सकती है? देखिए चूना पत्थर डालने से तो आज तक मच्छी मरा नहीं है, क्योंकि चूने के खदानों में भी मच्छी पाया जाता है, ठीक है ना। और रही फिटकरी डालने से, मैंने आज तक तो सुना नहीं कि फिटकरी डालने से मच्छी मरता होगा करके। यदि फिटकरी डालने से मच्छी मरा है तो या तो फिटकरी में कुछ और ऐसा मिला होगा, या तो फिटकरी में कोई अशुद्धकरण रहा होगा जिसकी वजह से मच्छी मरे। तो उस फिटकरी का सैंपल को लेबोरेटरी में जांच करना चाहिए भैया, तभी पता चलेगा, क्योंकि मच्छी ऐसा नहीं मरा है। कुछ भी डाले लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी पाई गई होगी तभी। जो मतलब जो भी डाला गया है जिसकी वजह से, जिसमें जहर रहा होगा या कोई ऐसा तत्व रहा होगा जो जिससे मच्छी मर गई है, तो इस पर ये बात आता है कि फिटकरी है तो फिटकरी का लैब में जांच होना चाहिए, क्योंकि फिटकरी से तो मच्छी मरता नहीं है। और उसके बाद साफ सफाई करवाना चाहिए था, उस समय जो हुआ उसके बाद करवाना चाहिए था। अधिकारियों से हमने बात करने का प्रयास किया, उन्होंने साफ मना कर दिया। इस तालाब में हमने नहीं चूना सिर्फ डाला गया था, कुछ केमिकल या कुछ और सफाई करने का कुछ दवाई नहीं डाला गया था। लेकिन जब कुछ हो जाता है तो सब ऐसे ही हाथ खड़ा कर देता है। निगम कितना मतलब एकदम नासमझ टाइप का काम करती है, छोटा चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अधिकारियों को अपने ऑफिस से निकलने का फुर्सत नहीं है, कलम चलाने से फुर्सत नहीं है, कहाँ से खींचा जा सकता है। क्योंकि इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब टेंडर हुआ होगा, गोली फ्री में तो आया नहीं होगा, टेंडर के माध्यम से हुआ होगा, चाहे वो जेम पोर्टल से लिया गया हो चाहे कहीं से भी लिया होगा, टेंडर के माध्यम से लिया गया होगा। और वहाँ पे कमीशन खोरी का खेल चलता है, खुलेआम चलता है। अगर नहीं होता ऐसा तो फिर केमिस्ट इसको ऑथराइज किया होता, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन तो होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आइए एक चीज़ दिखाता हूँ। ये क्या हो रहा है भैया? मरने वाली है। तो निकाल लिए तो ऐसे ही मर जाएगी वो तो। इसमें क्या है कि इसमें चोट के घाव वाव लग गए इसमें,
और देखो ना इसका बीमारी क्या तो क्या दवाई का कारण में हो रहा है तो उसके बारे में मेरे को पता नहीं। हाँ। अभी क्या है कि जूता उतार के अंदर घुस के इसको निकाला था, सीढ़ी के किनारे में था। रिएक्शन है ये, रिएक्शन। हाँ ये रिएक्शन। देख लीजिए, जूम करके जरा दिखा दीजिएगा। ये मछली के शरीर में पूरा रिएक्शन हो रहा है, जिसके कारण ये मछलियां तड़प कर मर रही है। ये देख लीजिए। ये लाल लाल है ना, उसी की लेकिन वजह से हो गया। अधिकारियों को इसके तड़पने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको फ्राई करके खाना भी रहता है। पांडे जी, आप आयुक्त हैं, चंदन लगाने से मैं बार बार बोलता हूं काम नहीं होता है। आपको काम जमीन पर ही निकल कर करना पड़ेगा। आप ऑफिस का कार्यक्रम बंद कीजिए। और महापौर जी, आपसे भी निवेदन है, भिलाई की जनता आपको देख रही है, भगवान जाने आप अगली बार महापौर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये उस समय तय होगा। लेकिन अभी आपको ग्राउंड जीरो पे आकर समस्याओं को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। उस समय आप इलेक्शन के समय वोट मांगने जाएंगे तो लोग फिर क्या करेंगे, आप समझिए इस चीजों को। हमको ये कहना है, तालाब एकदम गंदा हो गया है, नहीं किसी का सिंग है इसमें, नहीं किसी का पुच्छी है बेटा। हम सही बोलते हैं एकदम। कहाँ का मछली है, मतलब कहाँ का मछली आप खाए हैं? यही तालाब के। इसी तालाब का खाए हाँ, हैं? कल्ले तो खाए हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि खराबी तो नहीं ना लगा बेटा। देख लीजिए, आपका उम्र बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ना होगा तो डॉक्टर से भी सलाह ले लीजिएगा। नहीं से तो कल खाए तभी नहीं कुछ हुआ है। हाँ, नहीं कुछ हुआ है। अच्छा, मरा हुआ मछली खाए हैं कि नहीं, लड़का ने पकड़ा था जो दिया था मेरा। बड़ी मानती है लड़कन, छोटा छोटा, तो दादी करके वही दिया पंचों को। तो हम कहे कि भाई दे रहे तो हम कहीं गया, हम तो अब आपको डर लग रहा है? अब आप बोल रहे हैं तब डर लग रहा है। तब डर लग लो बेटा, आगे ठीक, भगवान करे कुछ ना हो, बाबू हमार कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, कहो कि हाँ इस तालाब में बहुत गंदगी फैल रहा है। अब बहुत ही सब धोने वाला जितना है सब एकदम बहुत खराबी कर दिया है। हम लोग का घर है बेटा, महकता है। हमको यही चाहिए, जो है बाबू पार्सल हैं, वो बहुत साफ करवाते हैं, ये बात नहीं है। पार्सल तो अच्छे हैं, हाँ अच्छे हैं, हाँ बहुत। अब वो क्या करें, अब उसको ये करना है कि लिख के टांगना है कि इसमें मत ज्यादा नहाओ, और नहीं इसमें कपड़ा लत्ता करो, मैला कुचैला करो, है ना। इस बेटा आप ये आए हैं तो ये कर दो बेटा, हम लोग का बहुत दिक्कत है। ठीक है, बहुत दिक्कत है बेटा। आप हमारे दादी की उम्र के हैं, भगवान करे आपको कुछ ना हो। लेकिन एक बात और है, अगर ये मछली खाए हैं और कुछ भी एक फीवर भी होता है, इसकी पूरी जवाबदारी निगम की होती है, निगम आयुक्त की होती है, और निगम के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनकी होती है। ऐसे कई सारे लोग खाए हैं कि कुछ भी होती है, उनकी जवाबदारी बनती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कहाँ पे किसकी सरकारें हैं। लेकिन बात ये जरूर है कि जहाँ पे भी भ्रष्टाचार दिखेगा, जहाँ पे भी अनैतिक कार्य दिखेंगे, जहाँ पर भी कुछ गोलमाल दिखेगा, वो खबर मैं बनाऊंगा। इससे मैं बार बार बोलता हूँ, कोई फर्क नहीं हमको पड़ता है कहाँ पे किसकी सरकार है, और हम दिखाते रहेंगे, डंके की चोट पर दिखाएंगे। हमने न निगम को बचाने का प्रयास हम करते हैं, ना हम विधायक को बचाने का प्रयास करते हैं, और ना ही किसी सत्ता शासन को बचाने का प्रयास करते हैं। जो हकीकत दिखता है वो हम दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे। आपको देखना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए निगम आखिर कैसा कार्य कर रहा है। ये जवाबदारी आपकी भी बनती है। वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।